सबसे पहले शुरुआत वहीं से। मैं भगवान का प्रिय शिष्य हूं। कुछ लाइनें लिखी मैंने गीता पे, वो थोड़े पहले सुना देता हूं आपको मैं। धर्म का मान है गीता, आत्मा का सम्मान है गीता। धर्म का मान है गीता, आत्मा का सम्मान है गीता। मानव के हर संशय पर परमात्मा का ज्ञान है गीता। शिक्षक तो बहुत हुए हैं संसार में, पर विश्व गुरु की पहचान है गीता। तो 13वें अध्याय से अपन शुरू करते हैं। पेज नंबर है 287। अब यहाँ पे भगवान जो अभी तक ज्ञान चल रहा है, एक्चुअली में जो ज्ञान है वो क्या है? आत्मा और शरीर का जो भिन्नता का ज्ञान है कि ये दोनों अलग हैं। अभी सब इसको एक ही मानते हैं, प्रकृति के गुणों को, प्रकृति के भावों को, उन्हीं को अपना आप मानने लग जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। उसके लिए ये 13वां अध्याय, इसमें परमात्मा ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग के बारे में बताया कि ये आत्मा और ये जो शरीर है ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, और जो इसको जानता है मेरे मत में वही ज्ञान है। ये इस अध्याय में बखूबी बताया है परमात्मा ने। और जब आपको अगर आत्मज्ञान प्राप्त करना है, जैसे आत्मज्ञान के बारे में समझना है, तो एक मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा, मतलब एक सजेशन दूंगा कि भक्ति प्रकाश में जो 12 भावनाएं हैं, आत्मिक भावनाएं, उसका डेली अध्ययन करो, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आत्मा होती क्या है, मुझे किन गुणों में रहना है। उसमें पता है, आपको पता चलेगा कि मतलब क्या होता है आत्मभाव में रहना। तो वो आपका रोजाना होना चाहिए, तो उससे आपको आत्मज्ञान, खुद के बारे में जानकारी मिलेगी कि मैं हूँ क्या, आपकी अहम भावना जगेगी। शुरू में भगवान बोल रहे हैं, भगवान ने कहा, हे कौन्तेय, यह मनुष्य देह एक क्षेत्र है, आत्मा का निवास स्थान कहा जाता है। मतलब ये शरीर एक क्षेत्र है, इसमें आत्मा रहती है, निवास स्थान है उसका। इस क्षेत्र को जो जानता है, जो इसके बारे में पूरी तरह से जानता है, उस साक्षी को तत्वदर्शी क्षेत्रज्ञ कहते हैं, है ना। जो साक्षी, जो जानता है, सब कर्मों को भी जानता है। हे भारत, सब शरीरों में विद्यमान मुझको भी तू क्षेत्रज्ञ जान। मतलब परमात्मा खुद का भी बता रहे हैं कि मुझे भी तू क्षेत्रज्ञ जान, क्योंकि सबके सब भावों को, सब कर्मों को मैं भली भांति जानता हूँ। वो आपके अंदर से अंदर छोटे से छोटे इंटेंशन को परमात्मा देख लेते हैं। आप ऊपर से कुछ भी करो, पर अंदर से उनको पता होता है कि इसकी भावनाएं क्या है। मतलब वो पूरा ऑब्जर्वर, उनको सब डाटा है उनके पास पूरा। अब बता रहे हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, देह और आत्मा की भिन्नता का जो ज्ञान है, इन दोनों में जो अंतर है, मेरे मत में वही ज्ञान है जो इसको अलग समझ रहा है। बस यही एक्चुअली में ज्ञान है इस पूरी दुनिया में। और सारी समस्याओं की जड़ है, अपन सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ, मुझे डर लगा तो अपने को लगता है मैं भय हूँ, क्रोध आया तो अपने को लगता है मैं क्रोध हूँ। तो जितने भी प्रकृति के गुण हैं उनको ही हम अपने आप मानने लग जाते हैं कि वो मैं हूँ। तो ये अज्ञान है। और जो इसकी भिन्नता का ज्ञान है, वो ज्ञान है, एक्चुअली में वही ज्ञान है। वह क्षेत्र जो है, जैसा है, जिस विकार वाला है और जिससे है, और वह क्षेत्रज्ञ जो है तथा जिस प्रभाव वाला है, वह संक्षेप से तुम उससे श्रवण कर। मतलब ये शरीर जैसा भी है, इसके जो भी फीचर्स है, जैसे मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल के बहुत सारे फीचर बताते हैं अपने को, ये जैसा भी है और जिसकी वजह से ये है, और जो क्षेत्रज्ञ है वो कैसा है, उसका प्रभाव क्या है, वो सब मैं तुझे बताऊंगा। बहुधा ऋषियों ने पृथक पृथक नानाविधि छंदों द्वारा, निश्चित उदाहरण और युक्ति युक्त ब्रह्म सूचक पदों द्वारा इसको गाया है। अब वो आगे बता रहे हैं कि महाभूत, ये पंच महाभूत, अहंकार मतलब खुद को मानना, जो भी अपन गुण उपार्जित कर रहे हैं, बुद्धि, और इस प्रकार कारण शरीर, और मन सहित 10 इंद्रिया और इंद्रियों के 5 विषय, है ना। जैसे आँख का विषय होता है देखना, नाक का विषय होता है सूंघना, मुंह का विषय होता है बोलना शब्द, कान का विषय होता है सुनना, स्किन का विषय होता है महसूस करना, जीभान का विषय होता है टेस्ट करना। तो ये जो भी हमारी इंद्रियां हैं, इसके 5 विषय। फिर आगे बता रहे हैं, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, सबका संघात देह, परस्पर आकर्षण, चेतन शक्ति और धैर्य,
यह विकारों सहित क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है, मतलब ये सारे फीचर इस शरीर में हैं, ये सारे उसमें सिस्टम हैं, है ना। ऊपर कहे जिन पदार्थों को और गुणों को क्षेत्र कहा है वे आत्मा के साथ सजीव है, मतलब ये आंखें, कान, हाथ, पैर, जितनी भी ये बातें बताई हैं ये आत्मा के साथ ही सजीव हैं। एक आकर्षण का भी नियम चलता है, तो ये सब कुछ आत्मा के साथ ही जीवित है, बिना आत्मा के इनका कोई मोल नहीं है, आत्मा ही इनका पावर सोर्स है। चित्त वृत्तियों के आधार है और शरीर में उन्हीं द्वारा आत्मा की शक्तियों का प्रकाश होता है, मतलब आत्मा उसी से जानी जा रही है ना। आंख देख रही है मतलब आत्मा की शक्ति से ही देख रही है, मुंह बोल रहा है मतलब आत्मा की शक्ति से ही बोल रहा है, और आत्मा इसी से इस संसार को देख पाता है। जैसे अपन कभी कोई 3D पिक्चर देखने जाते हैं, है ना, 3D पिक्चर देखी होगी किसी ने, चश्मे देते हैं वहाँ पे, तो जब वो चश्मा पहनते हैं तो उस पिक्चर का स्वरूप हमको दिखता है, चश्मा उतार देते हैं तो स्वरूप दिखना बंद हो जाता है। तो ये संसार जैसा भी हमको दिख रहा है वो इन आँखों, इन इंद्रियों की वजह से दिख रहा है। एक कुत्ते को ये अलग दिखता है, उसको कलर्स नहीं दिखते हैं, है ना। जैसे आप ये कुर्सी लाल कलर की है तो इसमें लाल कलर को छोड़ के सारे कलर हैं एक्चुअली में, क्योंकि इसमें जो प्रकाश है, प्रकाश की जो किरणें हैं उसमें ही 7 कलर होते हैं, वो इसमें गई, बाकी सब कलर को इसने अपने अंदर रख लिया और लाल कलर को वापस फेंक दिया, वो अपनी आंखों ने ले लिया। तो हमको कहने का मतलब है कि दुनिया जैसी भी दिख रही है, जो भी दिख रही है वो इस 3D चश्मे के कारण दिख रही है। ये हमको परमात्मा ने एक डिवाइस दिया है और इसके कारण हमको ये दुनिया ऐसी दिखती है, ये बता रहे हैं। साइंस भी आज यही कह रहा है कि ये सब वाइब्रेशन है, ये जितना भी दिख रहा है सब तरंगे हैं और कुछ भी नहीं है ना। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ऐसा वेद में बताया है कि जैसी तेरी दृष्टि है वैसी ही ये दुनिया है। और क्वांटम फिजिक्स भी यही कह रही है। अभी क्वांटम फिजिक्स चल रहा है, उसमें आप कभी यूट्यूब पे डालना, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करा था एक वैज्ञानिकों ने, मतलब 2 ऐसी पत्तियां लगा के उसमें से परमाणुओं को बहुत जोर जोर से एक दीवार पे मारा था, एक सामने दीवार रख दी थी। अब परमाणु में आप गेंद की कल्पना करो, इसको थोड़ा मैं, ये क्योंकि वैज्ञानिक चीज़ें हैं और ये गीता में पहले ही दे रखी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको जरूरी है जानना। तो उसमें से ऐसे बॉल को छोड़ा एक गन के द्वारा, बॉल को आप परमाणु समझ लो, वो दीवार पे छोड़ा, तो बॉल को किसी दीवार पे अगर अपन लाइन से छोड़ेंगे 2 स्लिट के बीच में से तो उसके धब्बे बन जाएंगे दीवार पे। तो उन्होंने एक ऑब्जर्वर डिवाइस लगाया था, उसको देखने वाला डिवाइस लगाया था। तो सामने क्या हुआ कि ऐसे ही उनको बॉल के टिपके जो दिखते हैं वैसे ही दिखा उनको। उसके बाद उन्होंने वो डिवाइस हटा दिया, जो देख रहा था उसको वो हटा दिया, फिर से परमाणु की गन से उसको फायर करा। जब फायर करा तो वो वेव के फॉर्म में दिखा, जब उसको कोई देखने वाला नहीं था, जब सामने दीवार पे उसको तरंगे दिखी, तरंगे मतलब जैसे पानी को आप छोड़ो तो पानी की क्या वेव फॉर्म बनेगा, तरंगे बनेगी, तो तरंगे दिखने लग गई। तो ये कंफ्यूज हो गए ऐसा कैसे, फिर से डिवाइस लगाया। जैसे ही कोई देखने वाला होता है तो वो फिजिकल बन जाता है, और जैसे ही कोई देखने वाला हट जाता है तो वो तरंगे बन जाती है। तो ये पूरी दुनिया तरंगों से बनी हुई है, वाइब्रेशन से सब कुछ, और ये डिवाइसों के कारण ही हमको ये ऐसा दिखता है। तो ये दुनिया ऐसी है इसलिए आप नहीं देख रहे हो, आप देख रहे हो इसलिए ऐसी है, आपकी देखने की वजह से है ये। तो ये यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि ये साइंस जो बोल रहा है वो गीता में पहले ही बता रखा है कि इन्हीं के द्वारा आत्मा का प्रकाश हो रहा है, आत्मा इन्हीं के द्वारा इस संसार को ऐसे देख रही है। तो इसको देख के मोह में पड़ने की जरूरत नहीं है। जब आप धीरे धीरे ऊपर उठोगे तो आपको पता चलेगा कि सब के सब तरंगे हैं। तो फिर ये जो चमत्कारिक बातें हम सुनते हैं कि प्रेम जी महाराज जी 2 जगह चले गए, यहाँ पे भी थे वहाँ पे भी थे, तो हमारा दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। पर जब आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हो तो ये शरीर और यहाँ जाना वहाँ जाना, ये सब आपकी दूरी वूरी सब मिट जाती, ख़त्म हो जाती है। ये स्पेस और काल चक्र से आप पार हो जाते हो। तो ये समय और स्थान, ये जो जगह है खाली जगह, इससे भी आप ऊपर उठ जाते हो। तो खाली जगह के कारण ही दूरी है। तो कहने का ये मतलब है कि आप में और हम में किसी में भी कोई भी दूरी नहीं है। एक व्यक्ति जब कुछ सोचता है तो कहीं और पे भी वो इफेक्ट डालती है। मैं किसी के बारे में बुरा और अनिष्ट चिंतन करूंगा तो उसके मन में भी वो तरंगे उठेगी। निंदा से ऐसा होता है, जब मैं किसी की निंदा करता हूँ या किसी के बारे में अनिष्ट चिंतन करता हूँ तो सामने वाले के मन में भी वो तरंगे उठेगी। फिर वो भी आपसे अनिष्ट चिंतन करेगा, उसको पता नहीं क्यों कर रहा है, पर उसके मन में आपके प्रति एक चिढ़ पैदा होने लग जाएगी। माइक दो। आपने ये बात बिल्कुल सही कही। मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ कि अभी मैं पोहे और चाय ले रहा था और मैंने देखा कि मैं लेके आया और ये बच्चे लोग
इनकी दोस्त लोग सब यहाँ पोहे ले रहे थे, तो मेरे मन में ये विचार आया कि यार ये सभी लोग मेरे कमरे में यहाँ आकर के यहीं बैठ कर पोहे खाए चाय पिए तो अच्छा रहेगा, मैं थोड़ी इनसे चर्चा भी कर लूँगा। फिर मैंने उचित नहीं समझा, मैंने कहा ये अनुशासन तो नहीं है, अपने ही कमरे में जाके खाना चाहिए। तो थोड़ी देर बाद देखा कि ये सारे के सारे बच्चे यहाँ आ गए। तो ये जो हम जो ये चिंतन करते हैं ये रिफ्लेक्ट करता है, ये 100% सही कहा। एक ही शरीर रहते हुए आप अनेक स्थानों पर पहुंच सकते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। ये प्रेम जी महाराज के अपने उदाहरण है। प्रेम जी महाराज, मैं थोड़ा समय ले लूं? हाँ लो, अरे आप बिल्कुल। प्रेम जी महाराज एक बार स्वामी जी महाराज नहीं थे तो सब सत्संग की जवाबदारी उनके ऊपर थी। तो हरिद्वार में 5 रात्रि का सत्संग हुआ, तो उन्होंने एप्लीकेशन दी, छुट्टी की नौकरी में थे वो। तो ऑफिसर ने कहा कि आप चले जाओगे तो यहाँ ऑडिट कौन कराएगा, ऑडिट पार्टी आई है, यहाँ तो सब निकम्मे लोग हैं, आपको पूरे डिपार्टमेंट को नॉलेज है, तो कर्तव्य कर्म छोड़ करके आपको जाना नहीं चाहिए। ऐसा उसने थोड़ा भाषण मार दिया। तो प्रेम जी महाराज ने कह दिया ठीक है, मैं यहीं रहूँगा। और उसने यहाँ ऑडिट वाडिट कराया। तो एक उस ऑफिसर का दोस्त था, वो हरिद्वार सत्संग में शामिल था। तो उसने सोचा कि चलो अब मैं जा ही रहा हूँ अपने घर पे, तो दिल्ली होता हुआ मेरे दोस्त से मिल के और फिर मैं अपने गांव पे चला जाऊंगा। पंजाब का था वो, तो दिल्ली होते हुए जाना था। तो ये प्रेम जी महाराज का जो बिग बॉस था, बड़ा ऑफिसर था, वो उसका दोस्त था। तो वो उनके ऑफिस में गया मिलने के लिए। आमने सामने कमरा, ये प्रेम जी महाराज का कमरा, ये उस अधिकारी का कमरा। तो ये पहले अपने अधिकारी के पास गया, तो खड़ा हो गया वो अधिकारी, अरे यार तू कैसे आ गया? तो यार मैं हरिद्वार गया था, सत्संग किया 5 रात्रि का। तो तुमको तो मजा ही नहीं आया होगा। तो क्यों? तो वो तुम्हारा ये महाराज है ना, ये प्रेम जी महाराज, ये तुम्हारा महाराज है ना? तो हाँ हाँ। तो इसको तो मैंने छुट्टी दी ही नहीं, तो यही था। तो कि तू पागल हो गया है? अभी तो मैंने इनको सी अप किया, 5 दिन तक रहे, सुबह सुबह 6 बजे इन्होंने चाय दी मेरे को। तो 5 दिन तक हरिद्वार का सत्संग भी प्रेम जी महाराज ने किया और 5 दिन तक वहां ऑडिट भी करवाया ऑफिस में दिल्ली में। ये सत्य बात है। अब वो उनसे मिल करके गया और प्रेम जी महाराज के कमरे में गया कि वो अधिकारी ऐसा बोल रहा, ये क्या है इनका? तो प्रेम जी महाराज ने यूं गुस्से में उसकी तरफ देखा, ये बात आप किसी को नहीं कहिएगा। तो जब तक वो रहे शरीर के अंदर उसने नहीं बोला। उसके बाद उस आदमी से मेरी मुलाकात हुई और उसने मेरे को बात बताई। तो हमारे प्रेम जी महाराज जैसे थे, ये जो बोल रहे हैं ना, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप कोई कंफ्यूज मत होना कि ये लंबी लंबी फेंक रहे हैं, ऐसे कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल सत्य बात है। ये यूपी के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, इनके जो गुरु थे, क्या नाम था उनका? हाँ हाँ, वो भी कई शरीर धारण कर लेते थे। एक बार शरीर धारण करके किसी नगर में गए तो उनकी बड़ी ख्याति हो गई, तो वहाँ के जो दूसरे पंडित लोग थे, दूसरे संत महात्मा थे, वो सब जलने लग गए। मैं प्रचार करने गया था तो वहाँ के जितने भी बांसवाड़ा के जितने भी संत महात्मा है, पंकज जी आपके पहले की बात है ये, तो ये सब मेरे पीछे पड़ गए, पुलिस मेरे पीछे लग गई। तो उनको ही नहीं लगा कि राम शरणम यहाँ ऐसा आ जाएगा तो हमारा तो ये आश्रम ही सब बंद हो जाएंगे। तो वो पीछे लग गए थे। तो इसी ईर्षा भाव रहता है, तो उनके प्रति भी ईर्षा भाव था। तो राजा का दिमाग भर दिया कि ये तो फलानी औरत से अटैच है। तो एक ऐसी औरत भी थी गांव में, बेशक नाचती गाती थी, अपना पेट पालन करती थी। तो उसको पैसे वैसे दे करके राजा से शिकायत करवा दी, हाँ ये इनके मेरे संबंध है। तो राजा ने उनको देश निकाला दे दिया। तो उनका एक गुरु का जो एक शिष्य था वो बड़ा हर्ट हो गया, उसको बड़ा दुख हुआ कि यार मेरा इतना महान गुरु ये सरी, और ये चुपचाप है, एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, जबकि मेरे गुरु ने ऐसा कुछ किया नहीं, पर ये विरोध भी नहीं कर रहे राजा का। नीची गर्दन करके स्वीकार कर लिया कि देश निकाला, तो चल दिया। तो उसने कहा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो हाथ पकड़ करके ले गए, गुफा खुल गई, एक बड़ा शिला थी, उसको कहा कि धक्का मारो। दोनों ने धक्का मारा, देखा तो वो गोरखनाथ अंदर बैठे हुए। और ये जो इनके साथ गए थे गोरखनाथ, ये उसमें समा गए। एक शरीर दूसरे शरीर में घुस जाता है ना, इस टाइप का पिक्चर में अपन देखते हैं वैसा। तो ऐसा हो गया। तो ये शरीर आदिकाल से ये चला आ रहा। तो हम तो उस समय किताबों में पढ़ते थे या लोगों से सुनते थे, लेकिन हमारे सदगुरुओं को हमने इस रूप में देखा। एक बार स्वामी सत्यानंद जी महाराज को क्या कहते हैं, कोई कोर्ट में गवाह थी और एकदम कोई नाव डूब रही थी। तो उनके पानी में से उन्होंने जेब में हाथ डाला तो धड़ाधड़ जैसे कोई नल, कोई टोटी से पानी निकलता है, ऐसे उनकी जेब में से पानी निकलने लग गया और कोर्ट रूम में बहने लग गया पानी। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या है, संत चमत्कारी है क्या है, ये निकल आए बाहर। दूसरे दिन पेपर में छपा कि वो नाव
ये राम शरणम के साधक लोग जा रहे थे, नाव डूब रही थी, उसमें छेद हो गया था, तो अचानक ही कोई एक लकड़ी का हुल्ला आया, उस छेद में घुस गया और ये सब लोग पार आ गए। तो ये वो कोर्ट में गवाह दे रहे हैं और वहां पहुंच गए जहां नाव डूब रही थी। तो ये हमारे गुरुजनों का पावर है, इन्होंने बोला है बिल्कुल सत्य है, इसको सत्य समझिए आप। धन्यवाद। अपने तीनों गुरुजन किस तरह से प्रकृति से और उसके बंधनों से पार चले गए थे, वो गीता में बहुत अच्छे से बता रखा है। और साइंस भी आज वो भाषा बोल रहा है, उसको समझ नहीं पड़ रही कि हो क्या रहा है, क्योंकि पहले साइंस इस सब को मानता ही नहीं था। पर जब से वो क्वांटम सूक्ष्म दुनिया को देखना शुरू कर दिया उसने, तब से उसको समझ नहीं पड़ रही, उसके पूरे नियम ही अलग है सूक्ष्म दुनिया के। तो ये हमारे तीनों गुरुजन प्रकृति के सारे बंधनों से पार पहुंचे हुए थे। हम लोगों को भी ये इसलिए समझ में नहीं आता है कि शुरुआत में जब परमात्मा ने सृष्टि रचनी, गीता के आधार पर ही बोल रहा हूँ जो भी बात बोल रहा हूँ, जब सृष्टि रचना हुई थी तो परमात्मा ने ये कुछ भी नहीं बनाया था ये सब। उन्होंने सिर्फ आत्मा को स्वतंत्र शक्ति दी थी अपने अंश को, कि तू जैसा सोचेगा, जैसा चाहेगा तू बना ले, ये मेरे तत्व हैं, ये मेरे भाव हैं, ये बताया आगे। जैसे अपन क्षेत्रज्ञ के 289 क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को वर्णन करते हुए महाराज ने कहा, अमानपन, अधंभता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरुजनों की सेवा, पवित्रता, स्थिरता, अपने आप का वशीकार, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य और इसी प्रकार अहंकार रहितपन और जन्म मृत्यु बुढ़ापा व्याधि दुख और दोष को देखना, इनके होने को अवश्यम भावी जानना, कर्मों के फलों में न फंसना, पुत्र स्त्री और ग्रह आदिकों के मोह में का न होना, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति पर सदा समचित्तपन, एक जैसा रहना, और मुझ में अनन्य भाव से अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत स्थान का सेवन, जन समूह से उपरामपन, मतलब थोड़ा सा ऊपर उठ के रहना इस दुनिया से, आत्मज्ञान में स्थिरपन और वस्तुओं के वास्तव ज्ञान को समझना, ये जो अपन क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, वास्तव सार को समझना, उसके आशय को समझना, ऐसा यह ज्ञान है। जैसे वास्तव ज्ञान क्या है, बाहर से कोई देखेगा तो ये क्या है, बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है रामशरणम की, जितनी बड़ी बिल्डिंग उतना बड़ा रामशरणम। पर वास्तव ज्ञान क्या है कि जो यहाँ पे गुरुजन कह रहे हैं वो बात करना, उसको अपने जीवन में उतारना, अपने आप में बदलाव लाना, परमात्मा की भक्ति करना, प्रेम करना, ये आशय है, ये वास्तव ज्ञान है। जो इससे विपरीत है वो अज्ञान है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो भगवान ने सॉफ्टवेयर बनाया खाली कि देख भाई तू कैसी भी सृष्टि बना, पर ये जो है ये ज्ञान है और इसके विपरीत ये मैं चाहता हूँ। मतलब अपन प्लेटफॉर्म बनाते, देखो गेम भी अपन ही बनाते हैं, गेम में हार जीत भी अपन ही बनाते हैं, उस गेम की मुश्किलें भी अपन ही पैदा करते हैं। बिना मुश्किल वाला गेम मज़ा ही नहीं आता है। तो उसमें अपन क्या करते हैं, और ज़्यादा टफ वर्जन बनते हैं उसके, जितने ज़्यादा अपन एक्सपर्ट होते हैं उतना टफ करने की कोशिश करते हैं, कठिन बनाते हैं उसको। तो ये सब हम ही करते हैं। तो बोले तू कैसा भी प्लेटफॉर्म बना, कुछ भी कर, पर इसमें ये जो है ये ज्ञान है, ऐसा रहना है, ऐसा करना है। और इसके जो विपरीत है वो अज्ञान है। तो आत्मा जैसा जैसा सोचती गई वैसा वैसा बनती गई और धीरे धीरे जड़ता में फंस गई, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हैं उसमें आ जाती है वो, है ना। एक भंवर चल रहा है, वो आगे आएगा 14वें अध्याय में, तो उसमें वो आ जाती है। तो जो बहुत जड़ता में फंस जाता है, जो इससे ऊपर कुछ जानता ही नहीं है, ये तरंगों की बातों को, ये चमत्कारों को जो ऐसे ही समझता है कि यार ये तो सब फालतू की बातें हैं, जिसका दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो वो जड़ता में है, बहुत ज़्यादा उसमें फंस गया है। किसी मूवी में गया, मूवी देख रहा है और उस मूवी को ही सब कुछ मान रहा है। मूवी में कुछ घटना घट रही तो घबरा रहा है, मूवी में कुछ हो रहा है तो टेंशन ले रहा है, पर उसको कोई आके याद दिलाता है कि तू खाली पिक्चर देख रहा है, बरसों से ये पिक्चर चले जा रही है। तो ये है आध्यात्म ज्ञान, खुद का ज्ञान, निज का, जो आया था ना कि जान पहचान हुई निजपन से, खुद से जान पहचान हो गई मेरी, फिर हम नाच रहे हैं साथ में परमात्मा के। तो ये बरसों से चला आ रहा है और गुरुजन परमात्मा जो आते हैं, जगी हुई जो आत्मा होती है हम में से ही, वो आके हमको याद दिलाती है कि ये तूने सिर्फ तेरे एंटरटेनमेंट के लिए बनाया था, ये सब तूने ही बनाया था, तू इसको रच रहा है, तू इसको सोल्व कर सकता है, तू इससे मुक्त हो सकता है, सब कुछ तू कर सकता है, तू घबरा क्यों रहा है, इतना टेंशन क्यों ले रहा है। और इस गेम में कभी भी आउट नहीं हो सकते। जैसे क्रिकेट का गेम है, उसमें आउट हो सकते हो आप कि स्टंप पे लग जाएगी, आउट हो जाओगे। गेम तो ये क्रिकेट जैसे ही है, पर इसमें कभी आप आउट नहीं हो सकते, इसमें सिर्फ आप मुक्त हो सकते हो। तो ये ऐसा गेम है। तो आगे बता रहे हैं कि जो जानने योग्य है, जिसे जानकर जन मोक्ष को प्राप्त करते हैं, मतलब जिसको सच्चाई का ज्ञान हो जाएगा। अभी तो इस पिक्चर को ही सब कुछ समझ रहे हैं। मोक्ष का मतलब वो मुक्त अवस्था है
जब अपने मुक्त स्वभाव में रहकर, जैसे कोई भी गेम खेलने कोई जा रहा है या कोई पिक्चर देखने जा रहा है, तो ज़्यादा मज़े कब ले पाएगा जब उसको अपना ज्ञान होगा कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं सिर्फ ये पिक्चर देखने आया हूँ या मैं सिर्फ ये गेम खेलने, उस गेम को ही सब कुछ मानने लग जाएगा तो डरेगा, कभी जीत नहीं पाएगा। तो इसमें परमात्मा ये मुक्त भाव की जो बात कर रहे हैं कि जो जानने योग्य है, जिसे जानकर जन मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वह अब मैं कथन करूँगा। वह अनादि पर ब्रह्म है, वह सत असत नहीं कहा जा सकता, वह अपेक्षा रहित है। मतलब उसको आप सच्चा झूठा ऐसा नहीं बोल सकते हो, वो जैसा है वैसा ही है ना। वो आप मानो कि मत मानो, वो तो वैसे ही है। जैसे सूर्य को तो कोई नहीं बोल सकता कि मुसलमान बोले कि मेरे अल्लाह ने बनाया, कि हिंदू बोले, मतलब वो तो है, जैसा है वैसे ही है। सत्य तो सत्य होता है, पानी तो पानी है। तो इसी तरह से ये जो ज्ञान है, ये जो अनादि पर ब्रह्म है, इसको असत और असत नहीं कह सकते, ये जैसा है वैसे ही है। अब उसका थोड़ा विवरण दे दिया कि वह सब ओर से हाथ पैर वाला है, सब ओर से आँख सिर मुख रूप है, सब ओर से कर्णवान है, और लोक में वह सब कुछ को व्याप्त करके विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है, निरपेक्ष है, समर्थ है और सर्वज्ञ है। उसमें सब इंद्रियों के गुणों का आभास, प्रकाश व शक्ति है, परंतु वह सब इंद्रियों से रहित है। मतलब आत्मा बिना इन इंद्रियों के भी सारी शक्ति रखता है। आत्मा बोल सकता है। जैसे स्वामी जी महाराज जी को जब दर्शन हुए थे तो परमात्मा प्रकट हुए थे और शब्द आया था, राम भज राम भज राम भज। तो वो स्थूल में भी बोल सकता है, उसको जरूरत नहीं है इंद्रियों की या किसी भी चीज़ की। तो यहाँ पे ये इंद्रियों के गुणों का आभास, प्रकाश व शक्ति है, परंतु वह सब इंद्रियों से रहित है, अलिप्त है, सबका पालन करता है, प्रकृति के गुणों को भोगने वाला पालक नियंता है। मतलब वो परमात्मा ही आत्मा बनकर इस प्रकृति के सारे गुणों को भोग रहा है। जो अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, हम धीरे धीरे जैसे जाते हैं तो इसको भी बोला है कि मैं ही वो हूँ, यू आर दैट, वो और आप में कोई अंतर नहीं है। सब भूतों के भीतर बाहर वह विद्यमान है, वो हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है, और हमारे बीच में जो कनेक्शन की मैं बात कर रहा था कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। कुछ भी आपस में कोई भी डिवाइस, जैसे हम बहुत सारे टावर लगाते हैं तो ऐसा नहीं होता ना कि एक टावर दूसरे से कनेक्ट नहीं है, सब कुछ कनेक्टेड है इस पूरी दुनिया में। सूक्ष्म होने से अविज्ञ है, जाना नहीं जाता, उसको जान नहीं पाते हैं। वह अज्ञानियों से दूर है, वही अज्ञानी जो जड़ता में फंसे हुए उनसे बहुत दूर है, उनको समझ में नहीं आएगा। और आत्मदर्शियों के परम समीप है, आत्मदर्शी उनको जान जाएंगे। वह सब भूतों में एक आत्मसत्ता में रहता हुआ बटे हुए की भांति स्थिर है। वो कारण कार्य भाव से विपरीत है। कारण कार्य क्या है? ये कोई भी चीज़ में यूँ उठाऊँ और इसको छोड़ूंगा तो नीचे गिरेगी, तो कारण हो गया मेरा छोड़ना और कार्य हो गया वो गिरना। तो ये पूरी दुनिया कारण कार्य भाव में चलती है, पर वो कारण कार्य भाव से पार है, इसलिए वो सब जगह भी रह सकता है और बटे हुए की भांति भी रह सकता है। हमारी जो बुद्धि है वो कारण कार्य में सोचती है, तो हमको लगता है कि अगर परमात्मा सर्वज्ञ हो गया तो फिर उसने अवतार कैसे ले लिया, वो तो सर्वज्ञ है, फिर वो कृष्ण रूप में कैसे आ गया, फिर वो राम के रूप में कैसे आ गया? वो आ सकता है, वो सर्वज्ञ होते हुए भी हर रूप में आ सकता है, और एक साथ 2 जन्म भी ले सकता है, 4 जन्म भी ले सकता है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है वो। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सी बार ये भी सोचते हैं कि कोई मरेगा तो ही दूसरा अवतार होगा, ऐसा भी नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है, वो इस कॉज एंड इफेक्ट से पार है, कारण कार्य भाव से पार है। सब भूतों के भीतर बाहर वह विद्यमान है, गतिमान है, स्वरूप से स्थिर भी है, सूक्ष्म होने से अविज्ञ है, जाना नहीं जाता, वह अज्ञानियों से दूर है और आत्मदर्शियों के परम समीप है। वह सब भूतों में एक आत्मसत्ता में रहता हुआ भी बटे हुए की भांति स्थिर है। भूतों का पालक है, वह जानने योग्य है, संहारक है और उत्पादक है। विनाश भी वही करता है और सबको बनाता भी वही है। वह ज्योतियों की ज्योति है, अंधकार से ऊपर है, ज्ञान है, वह ज्ञेय है, जानने वाला, वही ज्ञान से प्राप्त होने योग्य है और मनुष्य मात्र के हृदय में विराजमान है। वो परमात्मा हमसे बिल्कुल भी दूर नहीं है। महाराज ने कहा, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुझे क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय बतलाया। मेरा भक्त इसको जानकर मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जब वो इस बातों का चिंतन करता है तो वो मेरे जैसा होने लग जाता है। जैसे स्वामी जी महाराज जी, अपने प्रेम जी महाराज जी, विश्वामित्र जी महाराज जी, ये परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर गए थे जीते जी, बहुत हाई लेवल पे। तो ये इसमें बताया कि मेरा भक्त इन सब चीज़ों को जान के मेरे स्वरूप को, मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार प्रकृति और पुरुष दोनों को तू अनादि जान, प्रकृति के कार्यों को और गुणों को प्रकृति से ही उत्पन्न हुए तू समझ। कार्य कारण के कर्तापन में प्रकृति उपादान कारण कही जाती है और सुखों तथा दुखों के भोक्तापन में पुरुष आत्मा ही कारण कहा जाता है। मतलब प्रकृति की जो भी गुण है वो प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, वो होते रहते हैं। ये सत्व, रज, तम, ये सब प्रकृति से अनादि है, ये हमेशा से ही चले आ रहे हैं, ऐसे कैसे चलते जाएंगे ये। और जो आत्मा है, पुरुष है, वो इसमें रहता हुआ सुखों और दुखों को भोगता रहता है।
प्रकृति के सत्व आदि गुण संयोग ही इसके शुभ अशुभ योनियों और जन्मों में जाने का कारण है। जब वो प्रकृति के गुणों को ही अपना आप मानने लग जाता है, इसका जब उसमें संयोग होता है तो उसी तरह जन्मों को वो पाता है। जैसे अपन तामसिक गुणों की बात करें तो कितने सारे कीड़े मकोड़े वायरस ये वो बहुत सारे जीव हैं, तो वो उस तरह की चीज़ों को पाते रहते हैं, अधोगति को जाते रहते हैं। जो सत्व गुणों से आ जाते हैं वो उच्च लोकों को प्राप्त करते हैं, ऊंची ऊंची जगहों को पाते हैं, बड़े बड़े अच्छी अच्छी जगहों पे जन्म लेते हैं। और जो राजस भाव है वो कर्मशील हो जाते हैं, तो उसी तरह के जन्मों को और लोकों को प्राप्त करते हैं। ये इसमें बताया है 21वें श्लोक में। इस देह में परम पुरुष परमात्मा भी कहा गया है, वह सबका साक्षी है और शुभ का अनुमोदक है। मतलब इसमें जो हमारा जिसको परमात्मा है, जो साक्षी है, जिसको अभी अलग अलग भाषा में बोला जाता है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, उसको देखा नहीं है आज तक किसी ने, पर उसके होने का सबको ज्ञान हो रहा है। और वो हमको शुभ पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव प्रेरणाएं हमको देता है अंदर बैठे बैठे। तो वो इसके अंदर बताया है कि वो सबका साक्षी है, शुभ का अनुमोदक है, पालक है, भक्ति भाव की भेंट को स्वीकार करने वाला महेश्वर है, सभी ईश्वर का ईश्वर। जो जन इस प्रकार पुरुष को और गुणों सहित प्रकृति को जानता है वह प्रत्येक अवस्था में भी रहता हुआ फिर जन्म धारण नहीं करता। जो इस चीज़ को पूरी तरह से तत्व ज्ञान से जान जाता है वो किसी भी अवस्था में रहे, उसको फिर विवश होकर जन्म नहीं लेना पड़ता है। वो कोई ना कोई कार्य करने के लिए जन्म लेगा अपनी मर्जी से, विवश जन्म नहीं लेगा। अभी तो विवश होकर भी जन्म लेना पड़ रहा है और विवश होकर मरना भी पड़ रहा है, पर वो अपनी मृत्यु और जन्म सबसे पार हो जाता है, क्योंकि उसको सब कुछ का ज्ञान हो जाता है ना। जब आपको पूरी तरह से चीज़ों का ज्ञान होने लग जाता है, जब आप किसी चीज़ को पूरी तरह से जानते हो तो उसके एक्सपर्ट हो जाते हो, तो जन्म मृत्यु सबके एक्सपर्ट हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो वो कभी भी जन्म ले सकते हैं, कभी भी शरीर को त्याग सकते हैं, वो सब उनकी इच्छा के अधीन हो जाता है। तो ये बात इसमें बताइए कि सभी प्रकार के अवस्था में रहता हुआ फिर वो जन्म धारण नहीं करता। अब वो कैसे इसको प्राप्त करते हैं? कई एक अभ्यासी ध्यान से, एकाग्र चिंतन से पुरुष और परम पुरुष के दर्शन करते हैं। कई एक अपने आत्मा से आत्मा को देखते हैं, जो होते हैं ना बहुत से सिर्फ आत्मा के बारे में चिंतन करते हैं। दूसरे सांख्य योग से मतलब ज्ञान से जानने की कोशिश करते हैं। कुछ कर्म योग से आत्मा को जानते हैं, कर्म योग करते हैं। और फिर हमारे जैसे सौभाग्यशाली दूसरे कई तो इस प्रकार स्वयं ना जानते हुए दूसरों से, संतों महात्माओं से, गुरुजनों से सुनकर ईश्वर की उपासना करते रहते हैं। श्रद्धापूर्वक आत्मवर्णन सुनने में तत्पर वे जन भी मृत्यु को सर्वथा तर ही जाते हैं, जो दूसरों से सुनते हैं, जो संतों महात्माओं से सुनते हैं। अब आगे बता रहे कि हे भरतश्रव, जितना कुछ भी चराचर जीवों का समूह उत्पन्न होता है वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होता है। ये क्षेत्र और वो आत्मा, ये जो फिजिकल दुनिया है, ये शरीर है, और वो आत्मा, इन दोनों के संयोग से ये सब कुछ उत्पन्न होता है। यह तू जान, सब नाशवान प्राणियों में न नाश होते हुए सम एक रस रहने वाले परमेश्वर को जो मनुष्य जानता है वही उसको जानता है। मतलब जो भगवान है वो तो ऐसा ही है, सब नाशवान प्राणियों में न नाश होते हुए एक जैसा, एक रस जो सब में एक है, उसमें रहने वाले परमेश्वर को जो जानता है वही उसको जानता है। ईश्वर को सर्वज्ञ एक रस भाव से स्थित जानता हुआ मनुष्य अपने आत्मा का हनन नहीं करता, वो कभी नास्तिक नहीं बनता है। जिसको ये ज्ञान हो जाता है कि वो परमात्मा सर्वज्ञ है, सब जगह है, हर किसी में कण कण में व्याप्त है, उस परमात्मा से जिसको प्रेम हो जाता है वो कभी भी नास्तिक नहीं बनता, अपने आत्मा का हनन नहीं करता है। क्योंकि आत्मा को नहीं होना बोल देना इसका हनन है, आत्मा का हनन हो गया ना। अपन ने बोल दिया कि जैसे नास्तिक लोग बोल देते हैं कि नहीं है, एक ने बोल दिया कि शून्य है ही नहीं, दो ने बोला एक है ही नहीं, एक है तो दो है, पर दो बोल रहा है कि एक नहीं है। तो जब एक है ही नहीं तो तू कैसे है, पर वो बोल देता है। तो ये चीज़ जो होती है वो अपने आत्मा का हनन करने के जैसा है, अपने आत्मा का मर्डर करने जैसा। वह अविश्वासी तथा नास्तिक कदापि नहीं बनता और इस निश्चय से, इस परमात्मा के निश्चय से परम गति को प्राप्त करता है, सबसे ऊंचे पथ पे जाता रहता है। जो ज्ञानी ऐसा समझता है कि सर्व प्रकार कर्म प्रकृति से ही किए जा रहे हैं, जो ऐसा जानता है कि प्रकृति में कर्म होता ही है, ये हमेशा होता रहेगा, सृष्टि में क्रिया स्वाभाविक ही है, वह आत्मा को अकर्ता जानता है। मतलब उसकी ये धारणा बन जाती है कि आत्मा कुछ नहीं कर रही, मतलब ये प्रकृति के गुणों से कर्म कराए जा रहे हैं, बस वो उसको डाइवर्ट कर देता है अपने हिसाब से कि मेरे को किधर ले जाना है। कर्म कर बिना तो रहेगा नहीं, कर्म तो होंगे, तो वो उसको डाइवर्ट कर देगा, है ना। मतलब जैसे नदी के रास्ते को बदलते हैं ना कि उस गांव में पानी देना है तो नदी अपना रास्ता अपन बदल देते हैं, बांध बना के या जो भी करके। तो इसी तरह ये कर्म की जो ऊर्जा चल रही है, तो हम सृष्टि में जो जरूरत है, जो आवश्यकता है, उसको देखते हुए, इसी को यज्ञ कहते हैं, इसी को धर्म कहते हैं, वो देखते हुए हम उसको उधर डाइवर्ट कर देते हैं। और ये हमको पता रहता है कि प्रकृति से ही करवाया जा रहा है।
जब प्राणियों के पृथक अस्तित्व को भी, प्राणियों के पृथक अस्तित्व को मतलब सबको अलग अलग देखते हुए भी एक परमेश्वर में स्थित जानता है, उसको पता है कि सब कुछ सब मेरे राम में है ना, सब कुछ मेरे राम में। जैसे इस आकाश में सब कुछ है, अभी ये खाली जगह हटा दो तो आप और हम एक है ना, तो ये जो खाली आपके और मेरे बीच में जो है ये अभी भी है यहाँ पे, वो परमात्मा है, दिख नहीं रहा है पर वो है, आपके और मेरे बीच में भी है, दिख नहीं रहा है। तो जब वो ऐसे एक साथ देखता है उस परमात्मा को और सबको उसमें ही स्थित जानता है कि सब कुछ मेरे राम में ही है, और उसी से हुए विश्व के विस्तार को देखता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। जब वो इस तरह की नज़रें उसकी हो जाती है, अभी हमारी नज़रें जो देख रही है उसी को सत्य मानती है, पर जब उसको सत्य वो मानने लग जाता है जो उसको नहीं दिख रहा है, पर उसको समझ में आ जाता है कि इस आँखों से ऊपर अंदर की आँखों से वो दिख रहा है। ये जो आकाश खाली जगह है, आप अंदर की आँखों से बैठ के कभी इसको निहारना कि यार ये खाली जगह नहीं होती तो क्या होता, तो इस खाली जगह में ही हम सब कुछ है। तो परमात्मा ने सबको ले रखा है, मतलब सब परमात्मा के अंदर ही है ना। कभी उसको बैठ के देखना आपके और मेरे बीच में अभी भी परमात्मा है। तो ये हे कौनते ही, ये ऊपर वर्णन किया गया परमात्मा अनादि और प्रकृति के गुणों से रहित होने के कारण अविनाशी है। वह शरीर में देह रूप क्षेत्र में साक्षी रूप से रहता है, सबके कर्मों को जानता है। जैसे एक पेन ड्राइव रहती है ना, तो हमारे अंदर ही वो सिस्टम लगा दिया है कि जो भी हम कर्म करते हैं वो अंदर ही स्टोर होता है, वो साक्षी सब जानता है। आपके हर अंदर से बारीक आपके कर्मों को वो जानता है और उसी के अनुसार फिर कर्म फल पैदा होते हैं। तो साक्षी रूप से रहता हुआ भी न कर्म करता है और न कर्म संस्कार से लिप्त होता है। वो आत्मा कभी भी कर्म संस्कारों से लिप्त नहीं होता है अगर उसका ज्ञान अच्छा है, मतलब वो जान रहा है इन सब चीज़ों को। जैसे सूक्ष्म होने से सर्वव्यापी आकाश, अब देखो ये आकाश का उदाहरण दिया कि जैसे सूक्ष्म होने से सर्वव्यापी आकाश को कोई लेप नहीं लगता, किसी वस्तु का संस्कार नहीं छूता, इसी प्रकार सर्वत्र देह मात्र में रहता हुआ परमात्मा प्राणियों के कर्मों से लिपायमान नहीं होता। इसी आकाश का ही उदाहरण देके समझाया है इसके अंदर। जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार है भारत सब देहों को एक ही क्षेत्रीय साक्षी परमेश्वर जीवन ज्योति दान करता है। एक ही साक्षी परमेश्वर, वही बात आ गई कि हम सब कनेक्टेड हैं, हम सब कनेक्ट। जब भी आप कुछ चिंतन करोगे किसी के बारे में तो आपको ये समझ में आएगा कि उसके मन में भी कुछ ना कुछ तो भाव पैदा होंगे। ये सब एक है, पूरी सृष्टि। तो जो जन इस प्रकार ज्ञान की आंखों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को और जीवों की प्रकृति से मोक्ष को जानते हैं, वे परम ब्रह्म पद को पाते हैं। ब्रह्मविद स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी उस लेवल पे वो पहुंच जाते हैं जो इसको जानते हैं। तो ये सीक्रेट हमको इस अध्याय में बताया।